हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 12 हम लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल कर रहे थे और उसमें 10 न्यूमेरिकल हो गया था। तो 11वां आज हम लोग को करना है, 11 से स्टार्ट करना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले इसको समझते हैं। कहा है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस दिया गया है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको दो चीज यहाँ पर दे दिया गया है, लिख लीजिए। सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया बेटा FO ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। आप जानते हो सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है और दोनों ही उत्तल होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये आई पीस हो गया, कि नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी कम होगी और उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। दोनों के दोनों उत्तल है, इसलिए धनात्मक होगा। तो FO कितना दिया गया है बेटा, 2.0 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे। फिर अवदृश्यक लेंस हो गया और नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE 6.25 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर देखिएगा बेटा, कितना दिया है, 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, उसको हम लोग L से लिखते थे। याद कीजिएगा, नली की लंबाई भी यही होती है। ये आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि L आपको कितना दिया गया है, तो L बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी बिंब को अदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इन सब का मुख्य अक्ष होगा। आपसे पूछा जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस या अदृश्यक लेंस है, इससे कितनी दूरी पर रखें, बाईं ओर ही रखते हैं। सपोज करिएगा कि यहाँ रख दिया गया कोई एक ऑब्जेक्ट था, चलो ठीक है भैया, ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, तो आप बताओगे U। क्यों? क्योंकि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को U से लिखते हैं और ये दूरी मेजर किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग O लिख देंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, U, और ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंडीशन दिया गया है, कब कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अल्पतम दूरी का मतलब वही न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर हो। ठीक, यहाँ पर आप A बनाइएगा और A में आपसे पूछा क्या है, इफ यदि अंतिम प्रतिबिंब, अच्छा अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है, नेत्रिका, ये आई पीस। बात समझ में आ रही है? तो नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब बनाती है और वो कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो, D के बराबर। तो भैया लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को आप B से लिखते हैं, और कौन सा लेंस है, आई पीस है, इसलिए B लिखोगे, और वो कितना दिया है, D का मतलब बेटा 25 सेंटीमीटर, माइनस लगाएंगे क्योंकि बाईं होगा। हाँ, तो कहा जा रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, नेत्रिका, तो कहां पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी BE बराबर कितना हो, -25 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है, -D बराबर -25 सेंटीमीटर। माइनस हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाईं ओर बनेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, और क्या दिया गया है, अच्छा इस कंडीशन में आपको ये ज्ञात करना है क्यों, मैं आपको ध्यान से देखना, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को कहां पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उन्होंने बता दिया आपको कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो वस्तु को कहां रखा जाए, यही वो ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगर ऐसा है तो आपसे पूछा है बेटा UO कितना होगा। ओके, फिर सेकंड नंबर कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा, नेत्रिका, तो लेंस से नेत्रिका वाले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कहां पर हो, कह रहा है अनंत पर बने। ठीक है, तो V की वैल्यू कितना हो, इनफिनिट। ओके, तो भी आपको क्या ज्ञात करना है, U, ये
और कह रहा है दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। एंड यहां भी आवर्धन क्षमता, जिसको आप कोणीय आवर्धन बोलते हो, और यहां भी आवर्धन क्षमता, ये दो चीज आपसे पूछा है दोनों स्थितियों में। चलो मैं आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूँ, फटाफट समझिएगा। आपको एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दी गई है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी FO दी गई है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE दी गई है। अब कहा जा रहा है आपसे कि ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, लेंस लगे हुए हैं। अब हम वस्तु को अदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी नेत्रिका से D दूरी पर बने। बात समझ में आ रही है? ये चीज पूछ लिया। तो अगर ऐसा है तो वो आपको ज्ञात करना है। और दूसरा कंडीशन आपको दे दिया है कि अब बताइए कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। बात समझ में आ रही है? तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा? नेत्रिका, इसलिए V बराबर अनंत दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है वो कितना होगा, और दोनों स्थितियों में आपको कोणीय आवर्धन यानी कि आवर्धन क्षमता M ज्ञात करनी है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए क्या? वो यानी ये डिस्टेंस, ये वाली दूरी आपको चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO, इतनी चीज की जरूरत होगी। ये वो चाहिए, ये तो चाहिए ही, तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो जिसमें से एक चीज आपको दिया है FO, देखो FO आपको दिया है, आपको चाहिए क्या? VO। तो VO ज्ञात करने के लिए आपको ये दे दिया, क्योंकि इसका जब प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी बेटा, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग B से लिखते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण बन रहा है तो VO लिखेंगे। लेकिन यही जो इमेज होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, आई पीस के लिए ये वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग यू से लिखते हैं। अब चूंकि आई पीस है तो इसलिए यूई लिखेंगे। तो BO प्लस यूई, याद रखना हम लोग निरपेक्ष मान लेंगे, यहाँ पर चिन्ह नहीं लेंगे, तभी तो ये पूरी डिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम लोग जोड़ते थे तो हमको दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर मिल जाती थी। यानी कि BO हम लोग यहाँ से बता सकते हैं अगर हमको UE मिल जाए तो, क्योंकि UE भी नहीं है। तो UO ज्ञात करने के लिए आपको BO चाहिए और BO ज्ञात करने के लिए आपको UE चाहिए। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर लेंस फार्मूला लगाएंगे। इस पर आप क्या करिएगा? लेंस फार्मूला। अगर इसके लिए लेंस फार्मूला लगाते हैं तो 1/VE, ठीक है, माइनस 1/UE बराबर 1/FE, इतने चीजों की जरूरत होगी, जिसमें से आपको UE तो चाहिए ही, ठीक है, BE तो दिया ही है पहले केस में, ठीक है, और FE भी दिया है। तो सबसे पहले इस पर एक बार आप क्या करिएगा? लेंस फार्मूला लगाइएगा, फिर इस पर एक बार लेंस फार्मूला लगाइएगा, काम बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। हाँ, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है तो बताएंगे 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। लेकिन आप लगा किसके ले रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे नेत्रिका के लिए। किसके लिए बेटा? नेत्रिका के लिए, ठीक है। अगर हम लोग नेत्रिका के लिए लगा रहे हैं तो यहां पर होगा BE, UE और FE, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करिए, ध्यान दीजिएगा। हमको चाहिए क्या? UE चाहिए। एक स्टेप बचाने के लिए एक काम करिए, इसको इधर ले आइए,
ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमको चाहिए क्या, यू ही चाहिए, तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/u, और यहाँ पहले से क्या है 1/v, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस 1/f। सबकी वैल्यू अब पुट कर दो बेटा, तो 1/b की वैल्यू कितनी है। अच्छा, किसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो पहले ये तो बताओ। तो हम लोग बोल देंगे, हम लोग अभी जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो a के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो a कंडीशन में आपको दिया क्या है, v की वैल्यू -d, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -25, ठीक है, और माइनस 1/fe, fe की वैल्यू 6.25, 6.25, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर हम एक दशमलव लगा सकते हैं, डबल जीरो बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर में आप देखिए 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो अब दशमलव स्थान बराबर है आंसर में, तो दशमलव को आप हटा सकते हो यहाँ से, ऐसे इसको और इसको, ठीक है, हटा देंगे। और एक काम करिएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, -1/25 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिए तो अंदर तो 1 बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 100। हर से आपने 25 कॉमन किया था, तो हर को 25 से भाग करेंगे, तो 25 है 625, ये 25 बचे। अब एक काम करिएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 1 5 माइनस 1/25 और गुणे 5, सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, आया कितना -1/5। ध्यान से समझिएगा थोड़ा, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये था क्या, 1/u के बराबर, ठीक है। तो इसलिए विलोम अनुपात करिएगा बेटा, तो u बराबर, ये -1/5 था तो 5/-1 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि -5, और किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो आपको UE की वैल्यू मिल गई। अगर UE की वैल्यू मिल गई तो हम लोग BO की वैल्यू बता सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे, बट हम सभी पहले से जानते हैं मॉड ऑफ दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी कि BO और प्लस मॉड ऑफ UE बराबर होता है L। मॉड लगाने का मतलब निरपेक्ष मान लेंगे, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। तो BO तो हमको चाहिए ही, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ UE, वैसे तो इसकी वैल्यू -5 है, लेकिन निरपेक्ष मान में हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, तो 5 बराबर L की वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना है बेटा, 15। अच्छा, ये हम लिख कहाँ से रहे हैं, ध्यान देना बेटा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस होगा। तो अगर यहाँ पर ये पहला लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसी वस्तु का मान लेना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी होगी क्या, V। अब ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है तो VO, लेकिन यही प्रतिबिंब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी होगी क्या, तो आप बताओगे U, लेकिन आई पीस है तो इसलिए UE लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपको L मिलेगा, दोनों लेंसों की बीच की दूरी, तो वही तो लिखा गया है BO प्लस UE। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तब तो दूरी कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग केवल निरपेक्ष मान ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ BO प्लस मॉड ऑफ UE बराबर L के होगा, तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया, और ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, हमको VO की वैल्यू चाहिए थी, तो VO बराबर 5 उधर जाएगा, तो 15 - 5 10 सेंटीमीटर, और वैसे भी हमको पता है कि ये प्लस होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट इधर है, बात समझ में आ रही है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा और इमेज इधर बन रहा है दाहिनी ओर, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो प्लस होगा, ठीक है। तो VO की वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको VO मिल गया है तो UO आप निकाल सकते हो आराम से, उसके लिए एक बार लेंस फार्मूला लगाना होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है बेटा, हमको चाहिए क्या,
यू की वैल्यू चाहिए, तो 1/FO बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा रहे हैं तो इसलिए O लगा देंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ बता देना किसके लिए है बेटा, अवदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए ये हो। अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए UO। एक काम करना है, यहाँ से 1/UO माइनस का इधर ले आना, प्लस का हो जाएगा। तो 1/UO बराबर यहाँ पर 1/VO पहले से लिखा रहेगा, ये प्लस का है, इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 1/FO ये माइनस का हो जाएगा। अब इन पर सब पर वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू आपको पता है। तो 1/UO बराबर 1/VO, VO की वैल्यू अभी आपने निकाला है बेटा, कितना आया 10 सेंटीमीटर, और इसमें हम लोग चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं तो 10 प्लस का होगा। तो 10 और माइनस 1/FO, उत्तर लेंस है तो फोकस दूरी तो प्लस होगी ही, और FO की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 1/2। और आसानी से सॉल्व करने के लिए 5 से अंश और हर में गुणा करा दो, 5 दूनी 10, हर बराबर हो जाएगा। तो अंश में बचेगा क्या, हर में कितना बचा 10, अंश में 1 माइनस 5 1 कम 5, 1/U। चलो सॉल्व करेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा और 5 में से 1 जाएगा 4, तो -4/10 होगा। विलोमानुपात करेंगे तो UO बराबर 10/-4 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 को 2 से भाग करने का मतलब 5 का आधा 2.5 कर दीजिए, तो इसलिए UO की वैल्यू आएगा 2.5। ये तो हो गए आंकिक मान, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इतना सेंटीमीटर। तो एक जवाब आपने दे दिया कि अगर आप चाहते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब, तो आपको जो वस्तु रखना होगा अवदृश्यक लेंस से, वो कहाँ पर रखना होगा, 2.5 सेंटीमीटर बाईं ओर रखना होगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज आपने बता दिया। लेकिन इसी के साथ आपसे पूछा गया है कि आप कोणीय आवर्धन भी बताइए इस दशा में, कोई बात नहीं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है तो उस दशा में, यह अवदृश्यक लेंस के लिए है बेटा, ओके चलो यहीं पर ऐसे लिख देते हैं। लेंस सूत्र तो लगा रहे हैं किसके लिए, अवदृश्यक लेंस के लिए। ओके ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे इस दशा में कौन से दशा में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है, तब जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है बेटा -VO/UO इंटू 1 + D/FE होता है। इससे हम लोग निकालेंगे, वैल्यू पुट करिएगा, -VO की वैल्यू अभी आपने निकाली है 10 सेंटीमीटर, रख दीजिए, तो -10/UO की वैल्यू अभी आपने निकाली है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोणीय आवर्धन आप निकालिएगा तो इसमें कोई भी आपको वैल्यू रखना होगा, तो वो वैल्यू आप केवल आंकिक मान ही रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखोगे। इसमें आप चिन्ह सहित मान नहीं रखोगे, ये जब आपको पढ़ाया गया होगा तो जरूर बताया गया होगा। ऐसे ही नली की लंबाई में जो अभी आपने लिखा यहाँ पर फार्मूला, इसमें भी आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखें। तो याद रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय आप साइन मत यूज करना। तो -VO की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, मैंने रख दी। UO की वैल्यू देखो -2.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग आंकिक मान रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, रख देंगे 2.5 और गुणे 1 + D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो बेटा आप केवल 25 सेंटीमीटर लिख दो, माइनस मत लिखना। FE की वैल्यू आपको दी गई होगी, FE की वैल्यू 6.25 लिख दो, 6.25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ 0.00 बढ़ा दो, तो 2 अंक के बाद 0.0 यहाँ से भी और 2 अंक के बाद 0.0 यहाँ से,
ये हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, और इसको भी सॉल्व कर दो। एक अंक दशमलव यहाँ भी लगा, दशमलव के बाद जीरो लगा ही सकते हैं, तो ये दशमलव से और ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि अंश और हर में क्या है, दशमलव स्थान सेम है। ऐसे दशमलव जीरो कर देना और अगले स्टेप में हटा कर लेना, तो -100/25 इंटू 1 + 2500/625। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंश और हर में दशमलव स्थान समान था, तो दशमलव बिना दशमलव की संख्या हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर काटना स्टार्ट करो बेटा, तो 25 एकम 25 और डबल जीरो होगा, 25 25 से यहाँ 625, ऐसे 25 से फिर इसको काट दो, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यहाँ भी 25 एकम 25, 25 चौका 100, सॉल्व इट। -4 इंटू अंदर क्या बचेगा, 4 और 1 5, 5 चौको 20, तो -20, ये आ गया बेटा आवर्धन क्षमता। अच्छा, माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गई? तो आपने पहले वाले का आंसर दे दिया। अब दूसरा वाला सुनिएगा, आपसे कह रहा है अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब आप बताओ UO की वैल्यू कितनी होगी और यम कितना होगा। सॉल्व करते हैं इसको भी, आसान है। हाँ, ध्यान देना बेटा। अब हम लोग बी के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। बी थोड़ा आसान हो जाता है, ध्यान देना। आपको कहा क्या है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रही। अच्छा, एक चीज बताइए, ध्यान देना, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके, और यहाँ पर आई पीस होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका AB। अब ये इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना रहा होगा, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब, ये A' और B' बेटा, इस प्रतिबिंब का फिर ये प्रतिबिंब बनाएगा और कहीं अनंत पर बन रहा होगा, ऐसे A', B'। एक चीज आप बताना, ये प्रतिबिंब कहाँ पर है, ये V है, नेत्रिका द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता कब है, जब वस्तु बेटा ध्यान देना, यही A' B' जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट जो होगा उस लेंस के फोकस पर स्थित हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी UE की वैल्यू, वो FE के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए बेटा, उसके फोकस के बराबर हो जाए। तो वस्तु जब फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, चाहो तो आप लेंस का फार्मूला लगा के सॉल्व करो, UE की वैल्यू आपको FE ही मिलेगा, 6.25 जो भी है, हाँ 6.25 उतना ही आएगा। तो क्या करने के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर तभी बन सकता है, ऐसे बता देना, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, इसलिए अनंत पर तभी बन सकता है जब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो उस लेंस के फोकस दूरी के बराबर हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस दूरी पर स्थित, ठीक है। UE की वैल्यू किसके बराबर होगी, FE के बराबर होगी, लेकिन याद रखना UE जो होगा वो -FE के बराबर होगा, चिन्ह याद रखना, बाईं ओर है, ठीक है। U जो होगा हमेशा माइनस ही होगा, क्योंकि बाईं ओर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आपके पास UE भी है, चाहिए क्या आपको, ये ध्यान से समझना, UO, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, अगर आप चाहते हो, तो हम लोग वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, यानी ये पूछ रहे हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को लेंस फार्मूला लगाना होगा, V - 1/U = 1/f, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगाएंगे तो O लगा देंगे। अच्छा, अब इसमें देखो, ये तो आपको ज्ञात ही करना है, ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, FO होना चाहिए, जो कि आपको दे दिया गया है, वहां पर देखो 2.0 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और EO हमको फाइंड आउट करना है, BO हमको चाहिए। BO का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको चाहिए, आराम से मिल जाएगा। पूरी दूरी किसके बराबर है,
एल के, तो एल में से आप क्या करना, इतना दूरी घटा देना, तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यानी वीओ की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यही वीओ प्लस ईवी बराबर ईयर, और इसी से हम लोग निकाल लेंगे वीओ की वैल्यू, फिर लेंस फार्मूला लगा देंगे, ईओ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं चूंकि वीओ मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यू ई बराबर एल, वैल्यू पुट करेंगे, तो वीओ तो हमको चाहिए, ठीक है, प्लस वीओ प्लस में आएगा भी, है ना, प्लस यू ई मॉड में रखना है वैल्यू, यानी एफ है, माइनस नहीं लिखना है, और बराबर किसके होगा, एल, तो इसलिए वी ओ बराबर एल माइनस एफ ई, और वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू है 15, एफ ई की वैल्यू आपको दी गई, हाँ एल की वैल्यू 15, एफ ई की वैल्यू 6.25, यहाँ पर लिखेंगे बेटा 6.25, इतना, ये आपका बी ओ था, इसलिए बी ओ बराबर 15 में से 6.25 घटाएंगे तो 8.75, इतना सेंटीमीटर। अब आपको बीओ मिल गया, और अगर आपके पास बीओ है तो ईओ तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एफओ आपको पहले से दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से, अच्छा लेंस सूत्र किसके लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अदृश्यक लेंस के लिए, अदृश्यक के लिए, ठीक है भैया। लेंस फार्मूला होता किसके बराबर है, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, हाँ तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q, ये होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा रहे हो तो ऐसे सफिक्स के रूप में ओ लिख देना छोटा सा। अब आपको u की वैल्यू चाहिए तो 1/u माइनस का इधर लाओगे प्लस का होगा, तो 1/u बराबर, यहाँ पर 1/v पहले से लिखा होगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस 1/f। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, तो आप बताओगे 1/vo की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 8.75, और माइनस 1/fo की वैल्यू आपको पहले से दिया है 2 सेंटीमीटर, लिख दीजिए बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर या फिर ऐसे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक काम करिएगा, यहाँ पर दशमलव और 00 बढ़ा दीजिएगा, और दशमलव स्थान बराबर है तो बिना दशमलव के आप संख्या लिख सकते हैं, यानी कि 1/u बराबर 100/875 और माइनस 1/2, तो 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 से काटिए, 25 से भी कटेगा, देखो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75 के बाद 5 7 5 12, 125, 25 पंचे 35, ये आएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/u बराबर 4 दूनी 8 माइनस 35 एक कम 35, और हर का आपस में 35 दूना 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/u बराबर माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह ले लिया, 35 में से 8 जाएगा तो 5 जाएगा 3, फिर 3 जाएगा 27, 27/70। ध्यान से समझना बेटा, 1/u कितना मिला, माइनस 27/70। अब विलोमा अनुपात कर दो, आपको u मिल जाएगा, तो u बराबर क्या होगा, 70/-27, इसलिए u बराबर -70/27, और इसको भाग कर दीजिए, 70 को आप भाग कर दीजिए 27, 2.59 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप चाहते हो बेटा कि इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर हो,
कहाँ पर वो, अनंत पर। तो आपको ऑब्जेक्ट जो होगा अदृश्यक लेंस से 2.59 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, प्रत्येक दशा में कहा था कि आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करिए, तो लिखोगे इस दशा में जो आवर्धन क्षमता m होगा बेटा -BO/QO इंटू D/FE, ये फार्मूला होगा इसका। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देना, तो -BO की वैल्यू आपने अभी निकाला है, बी वाले में देखा ना बेटा, तो BO की वैल्यू आपने निकाला है 8.75, लिख दीजिए 8.75 अपॉन EO की वैल्यू आपने अभी निकाला है बेटा, याद रखना आंकिक मान, तो केवल 2.59 गुणे डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू 6.25, ये आपको दे रखा है। यहाँ पर आप दशमलव लगा के डबल जीरो बढ़ा के और दशमलव स्थान समान कर सकते हो। यहाँ पर तो दशमलव स्थान समान ही है, 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ भी है और यहाँ भी, बिना दशमलव की संख्या लिख दो, यानी -875/259 और गुणे 2500/625 काटिए भैया, तो 25 एकम 25 और डबल जीरो, 25 25 ही है 625, फिर 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 यहाँ पर बचा। एक काम करिएगा, 875 को 259 से भाग करिएगा और 4 से गुणा करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 875 और गुणे 4 और इन सबको भाग किससे करेंगे बेटा, 259 से, 13.5 m बराबर, अच्छा -13.5, ठीक है, माइनस का माइनस का चिन्ह केवल ये बताएगा बेटा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति है, ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अदृश्यक 8 mm है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन देखना। FO ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी है बेटा FO, वो आपको दे दिया है 8 mm। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, तो हम सभी जानते हैं पहले से ही, चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, इसलिए 1 mm 1 से गुणा करा देना और 1 mm रोकना, 10 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो आप बता सकते हो कि 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो 10 से भाग कर दो कुल मिला के, तो आप बोल सकते हो कि FO बराबर क्या होगा, 10 से भाग करेंगे 0.8 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी आपको दे दी गई, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर, तो FE 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। का उपयोग करके अदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। कितनी दूरी पर रखा गया है, अदृश्यक लेंस से वस्तु रखा गया है, तो लेंस से वस्तु की दूरी U, अदृश्यक लेंस से रखा गया है तो UO, और कितना बेटा 9 mm। फिर 9 mm का मतलब 10 से भाग करोगे तो 0.9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऐसे ही कर लीजिएगा, ये आपको दे दिया गया। अच्छा, यहाँ जो वस्तु रखा है बेटा उसको क्या कर देता है, वो सुस्पष्ट रूप से फोकसित कर लेता है। इसका मतलब है इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पर ही बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसलिए वो फोकसित कर लेता है। चलो, तो यहाँ पर आप बताओगे कि आपको एक चीज और दे दिया, अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है, तो नेत्रिका VE, और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को B से लिखते थे, नेत्रिका बना रहा है तो इसलिए B से, कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और माइनस में लिखेंगे, ये हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी क्या है, यल आपसे पूछा है।
ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, एम भी आपसे पूछ रहे हैं, दोनों आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए इस बात को कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये नेत्रिका हो गया, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, पृथक्कन दूरी, वो यल है। अच्छा, यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे ए बी, तो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा ए डैश और बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो ये प्रतिबिंब है, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसलिए वी वो लिखेंगे। लेकिन यही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को यू से लिखते हैं और आई पी से इसलिए यू ई से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वी ओ प्लस यू ई बराबर यल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको यल मिले तो यल के लिए वी ओ निकालना होगा, जो कि आपके पास नहीं है, और यू ई भी आपको निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यू ई भी आपको क्या करना होगा, यू ई तो आपको, हाँ ठीक है, निकालना होगा। चलो देखते हैं। तो बी ओ निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/BO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। क्या क्या आपके पास है, तो FO है, ठीक है, UO है, ठीक है, और BO तो आप निकाल ही सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। तो लिखेंगे बेटा, लेंस सूत्र से, अच्छा किसके लिए लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा रहे हैं। ओ लिखा होगा तो आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, 1/VO। हमको चाहिए क्या, हाँ VO चाहिए, तो 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। ये तो हो गया बेटा सूत्र, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले तो आपको जो चाहिए उसको रोक लो, BO की वैल्यू चाहिए 1/BO, यहीं पे रोक लो। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 1/FO 1/FO, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 1/UO। हो गया, वैल्यू सबकी पुट कर दो। तो 1/FO की वैल्यू आपको दी गई है 0.8 और प्लस 1/UO की वैल्यू, एक मिनट, UO की जो वैल्यू होगी बेटा वो माइनस हो, ध्यान से समझिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी परिपाटी के अकॉर्डिंग बाईं ओर है तो माइनस होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण दाईं ओर होगी, उसके विपरीत डायरेक्शन में ये दूरी माइनस होगी। तो UO की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, माइनस 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब माइनस 0.9 सेंटीमीटर लिखेंगे तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/0.9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक काम करना, यहाँ पे 0.0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0.0 लिख सकते हैं, दशमलव स्थान बराबर है, बिना दशमलव की संख्या लिख दो, यानी कि 10/8 माइनस 10/9। ओके, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 1/BO बराबर, हाँ 90, 9 का 10 में गुणा कराओगे तो 90 होगा, और माइनस 8 का 10 में गुणा कराओगे 80 होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हर बराबर नहीं, 8 का 9 में कराएंगे तो 9 8 72। इसी को सॉल्व करते हैं बेटा, तो 1/BO बराबर 90 में से 80 जाएगा 10/72। बेओमानुपात करना बेटा, क्योंकि हमको BO चाहिए, 1/BO नहीं चाहिए, तो 72/10 होगा, और 10 से 72 को भाग करोगे तो 7.2, और डायमेंशन किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा। चलो भाई BO मिल गया। आपको L चाहिए था, तो L के लिए आपको क्या क्या चाहिए, BO चाहिए, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको UE चाहिए, इसके लिए फार्मूला लगाओ। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर केवल E कर देंगे बस। अब देखो इसके लिए आपको क्या क्या दिया गया है, तो F ही आपको पता है, मिल जाएगा। B भी आपको पता है, दिया है -25 सेंटीमीटर, तो UE तो हम लोग आराम से निकाल लें। चलो निकालते हैं। चलो भाई फिर लगाएंगे हम लोग लेंस सूत्र। अच्छा, इस बार क्या करेंगे हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, UE चाहिए।
तो इसलिए हम लोग नेत्रिका के लिए लिखेंगे, और नेत्रिका के लिए लिखेंगे 1/Fe बराबर 1/Be माइनस 1/UE। ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपको UE चाहिए तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, दैट इम्प्लाइज 1/UE बराबर 1/B, ये माइनस ये प्लस का है 1/Fe उधर जाएगा माइनस 1/Fe। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1/UE बराबर 1/VE। BE की वैल्यू आपको दिया है -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे -25 और फिर माइनस 1/Fe। Fe की वैल्यू आपको 2.5 दिया गया है, 1/2.5। ठीक है बेटा, और ध्यान देना 0.0 हम लोग लगा सकते हैं, दशमलव स्थान बराबर हो जाएगा, बिना दशमलव की संख्या लिख लीजिए, तो -1/25 और माइनस 10/25। ठीक है, 1/25 कॉमन कर लीजिएगा और -1/25 कॉमन करिए, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ भी प्लस बचेगा, और यहाँ पर ऊपर से 1 ले लिए और हर से 25 ले लिए तो 10 बचेगा। तो कुल मिला के बचा क्या, 10 1 11, 11 से गुणा करा देना तो -11/25। ये किसके बराबर है बेटा, 1/UE के बराबर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को गुणा भाग आता है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप प्रोसेस देखिए कैसे हम लोग लगा रहे हैं इसको। ओके, अब हमको UE चाहिए, विलोमानुपात कर दो, तो इसलिए UE बराबर, तो इधर भी पलटेंगे 25/11 और वो भी माइनस में, 11 से 25 को भाग कर दीजिए, देखिए आपको कितना मिलता है। तो 25 को हम लोग भाग करेंगे 11 से, 2.27 करके आएगा, 2.27 इस तरीके से, और ये आएगा माइनस में, तो UE भी मिल गया, और किस में आएगा, सेंटीमीटर में। बस यही दोनों तो हमको चाहिए था, BO और UE, तो BO भी मिल गया और UE भी मिल गया, तो आपको दोनों लेंसों के बीच के पृथक्कन दूरी मिल जाएगी। आप लिखिएगा, चूंकि L बराबर होता है मॉड ऑफ BO प्लस मॉड ऑफ UE, और वैल्यू पुट करेंगे बेटा। L बराबर BO की वैल्यू आपने क्या लिखी, 7.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.2 प्लस UE की वैल्यू बेटा, तो UE की वैल्यू भी आप क्या करिए 2.7, यहाँ पर लिखिए 2.27, 2.27। याद रखिएगा बेटा, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 0 7 आ जाएगा, और 2 2 4 और 0.72 9, इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। अभी आपने एक चीज बताया है, एक चीज अभी और बाकी है, और वो क्या है, कोणीय आवर्धन कितना होगा, यानी कि आवर्धन क्षमता कितना होगा। कौन सी स्थिति है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो अगर ऐसा है तो आप बताओगे इस दशा में जो कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर होगा -BO/UO इंटू 1 प्लस D/FE के बराबर होगा। इसमें वैल्यू पुट करिएगा बेटा, तो माइनस BO की वैल्यू तो आपके सामने है 7.2 अपान UO की वैल्यू आपको दे दी गई है, यहाँ पर देखिएगा UO की वैल्यू 0.9, क्या लिखेंगे बेटा 0.9, ठीक है, इंटू 1 प्लस D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू 2.5, यहाँ पर देखो FE की वैल्यू कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, पूरा का पूरा जो भी आप डाटा इसमें फिल करोगे बेटा वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे बस। ठीक है, यहाँ पर आप एक दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हो और इसको सॉल्व करिए। समान अंक के बाद दशमलव है बेटा, तो बिना दशमलव की संख्या को लिख सकते हो 72/9, ऐसे 1 प्लस बिना दशमलव के यहाँ भी ले सकते हो 250/25, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव
हर में भी है और अंश में भी है। इसको काटिए तो 9 8 72, 8 बचेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या है बेटा, m -8, ठीक है। और 1 प्लस 1 प्लस, हाँ इसको काटिए तो 25 से कम 25, 25 दो हम 250, यहाँ पर बचेगा 10, तो 10 से 11, 11 8 88, -88। माइनस चिन्ह का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि जो प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब, वो उल्टा बनेगा। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि किसी छोटी दूरबीन के अवदृश्यक की फोकस दूरी, कोई एक दूरबीन है बेटा, यानी दूरदर्शी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लीजिए। अवदृश्यक की फोकस दूरी यानी FO, हाँ उत्तर लेंस लगा होगा बेटा तो प्लस में ही लिखेंगे, 144 सेंटीमीटर, ओके। नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। अवदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच के पृथक्कन दूरी यल कितना है, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। अब देखो बेटा, इसमें कोई और डाटा आपको नहीं दिया, तो ध्यान ये रखना जो चीज दिया है इसी में से ही आपको लगाना है। जाहिर सी बात है, वो आपसे कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रही हो तब आप जो है इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए और इसका जो है दोनों लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी ज्ञात कीजिए। क्योंकि और कोई डाटा ही नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम लोग लिखेंगे m बराबर -FO/FE। अच्छा, ये कब लगा रहे हैं तो आप जरूर बता देना, जब अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी को b से लिखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनेगा इसलिए b लिखेंगे। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा, अनंत पर, तो ऐसा होगा। चलो, -FO की वैल्यू कितना दिया गया बेटा, 144, ठीक है। और FE की वैल्यू 6 से इसको भाग कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना मिलेगा आपको, 144 को भाग करेंगे 6 से 24, लिखेंगे यहाँ पर m बराबर -24, ये हो गया। अब ध्यान देना बेटा, दोनों लेंसों के बीच की आपको दूरी बतानी है। तो इस दशा में आप पहले से जानते हो जो L होगा बराबर मॉड ऑफ FO प्लस मॉड ऑफ FE। हालांकि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिख देंगे बेटा, FO प्लस FE। अच्छा, इसका लॉजिक समझना क्यों ऐसा लिखा गया है, तो आप सभी जानते हो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और नेत्रिका छोटा होगा, दूरदर्शी है ये, दोनों लेंसों के बीच की दूरी यही होगी L। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा बेटा, अनंत पर होगा ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु देखोगे तो अनंत पर जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के फोकस पर। यानी अगर यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये लेंस का क्या होगा बेटा, फोकस होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो लेंस की फोकस दूरी होगी। अब चूंकि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को b से लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस है BO लिखेंगे और यही इसकी क्या है, फोकस दूरी FO। अब एक चीज और देखिएगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है बेटा, आपने लिखा है अनंत पर, तभी आप सॉल्व भी कर पाओगे, बात समझ में आ रही है। तो अनंत पर अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है जो वस्तु होगा वो लेंस के फोकस पर होना चाहिए। तो यानी ये डिस्टेंस जो है लेंस से वस्तु तक की दूरी को तो हम लोग U से लिखते हैं। अच्छा, IP से तो UE से लिखेंगे। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, नेत्रिका के फोकस पर होगा, यानी ये FE के बराबर। अब आप देखो दोनों दूरियों को जोड़ना है, BO प्लस UE तो होता है, तो BO किसके बराबर है, FO के, और UE किसके बराबर है, FE के। चलो, FO प्लस FE, तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
वैल्यू पुट करिए बेटा। तो एफ ओ की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 144 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी दे दी गई है तो 6 और दोनों को जोड़िएगा तो 1.5 सेंटीमीटर। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो आपने 11 समझा, 12 समझा, 13 समझा। अब 14 देख लेते हैं क्या दिया गया है आप। और ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलो, मतलब कठिन नहीं है, बस समझने वाला क्वेश्चन है। किसी भेदशाला की विशाल दूरबीन के अदृश्य की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ध्यान देना बेटा। अच्छा, पहले ये समझिए कि ये वेधशाला होता क्या है। तो आप बताओगे जो वेधशाला है उसमें बहुत बड़े बड़े दूरबीन रखे होते हैं खगोलीय पिंडों की जानकारी के लिए, यानी अध्ययन करने के लिए, मौसम का अध्ययन करने के लिए या अन्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वेधशाला बनाया जाता है और उसमें बहुत बड़े बड़े दूरबीन रखे जाते हैं। तो ये हो गया, उसमें एक दूरबीन रखा है बेटा और उसके अवदृश्य की जो फोकस दूरी है, अवदृश्य का मतलब समझ पा रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और उसकी फोकस दूरी को FO से लिखेंगे और वो आपको 15 मीटर दे दिया गया। ठीक है, आगे समझिएगा। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका की भी फोकस दूरी, आईपीएस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, नहीं तो अभी गड़बड़ होगा। 100 से गुणा करा दो, 1500 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब प्रयोग की गई तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है। ए नंबर आपसे पूछा है बेटा, कोणीय आवर्धन बता दो, बता दीजिए। हम लोग लिखेंगे m बराबर -FO/FE, क्योंकि और कोई डाटा है नहीं तो इसीलिए हम लोग इससे लगाएंगे। तो FO की वैल्यू आप 1500 और FE की वैल्यू 1, इसलिए -1500। ये आ गया बेटा आपका कोणीय आवर्धन। अब बी नंबर समझिएगा, क्या कह रहा है आपसे। कहा जा रहा है यदि इस दूरबीन का उपयोग करके चंद्रमा का अवलोकन किया जाए तो अवदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। अवदृश्यक लेंस, सपोज करिएगा बेटा आपके पास एक लेंस है, ठीक है, ये अलग बना के समझा दे रहा हूं। चलो बेटा, आपने प्रतिबिंब बनने के चौथा नियम पढ़ा होगा कि 2 प्रकाश की किरण है और एक दूसरे के समांतर आ रही है ऐसे। तो एक प्रकाश की किरण ये हो गई जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, सीधे निकल जाएगी, और एक प्रकाश की किरण इसके समांतर ये आ रही है, लेकिन वो दोनों मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो अपवर्तित लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकस तल में जाकर मिलेंगे, यानी जहां पर ये मिलेंगी ये क्या होगा, इसका फोकस तल होगा। चलो ध्यान से समझिएगा। अनंत पर चंद्रमा होगा, बात समझ में आ रही है, दूरबीन से बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, वहां से प्रकाश की किरण मान लेना इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, इस बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरण यहाँ पर, तो दोनों को हम लोग समांतर ले लेंगे, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो समांतर प्रकाश की किरणें तो हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये जब लेंस से अपवर्तित होंगी तो अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के फोकस तल में जाकर मिलेंगी। तो एक तो प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी, सीधे निकल जाएगी, दूसरा ऐसे जा रही थी तो यहाँ पर जाकर ऐसे मिलेगी, जहां पर मिलेगी वो फोकस तल होगा, यानी कि ये क्या होगा, इसका फोकस होगा, इस लेंस का क्या होगा, ये फोकस होगा, FO। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल FO, फोकस दूरी हो जाएगी इसकी। तो ये जो बिंदु था बेटा, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ऐसे सममिति के कारण इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर, ऐसे हम लोग मान लेंगे पूरा, तो पूरा का पूरा ये प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। अब अगर ये चंद्रमा है बेटा ऐसे, तो ये चंद्रमा का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा।
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो अब आपको फिगर पूरा समझ में आ रहा होगा। इस फिगर में मैं बहुत ज़्यादा ये सब नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा का व्यास आप मान लीजिएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, चंद्रमा का व्यास dm मान लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा का व्यास। अब ऐसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास आपको बताना है और इसका व्यास आप di मान लीजिए, यही आपको बताना है। अभी मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये हो गया। अब आप जानते हो, अच्छा एक चीज और दिया है बेटा, कहा जा रहा है तो अदृश्य लेंस द्वारा व्यास दिया कि चंद्रमा का व्यास दिया है, ठीक है, डीएम आपको दे दिया है, तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या दे दी गई और वो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का काम करेगी। अभी बता रहा हूँ कैसे। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा सी, तो सी तक का ये काम करेगा। कैसे, ध्यान देना। ये बेटा आपका सपोज करना कि पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है, अर्थ, और यहाँ पर क्या है, ये चंद्रमा है और इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो कक्षीय त्रिज्या है वो स्मॉल आर आपको दे दी गई। अच्छा, टेलीस्कोप आपका रखा कहाँ होगा, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ही तो रखा होगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल आर आपको दे दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अदृश्यक लेंस से, अब चूंकि ये दूरी बहुत कम होगी, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अदृश्यक लेंस से चंद्रमा तक की दूरी स्मॉल आर आपको दे दी गई। ऐसे आपको समझना। तो ये मिल गया। और दूसरी चीज आप सभी जानते हो कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, क्योंकि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो फोकस पर बनने का मतलब लेंस से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी वो उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये, वो फोकस दूरी FO के बराबर होगी। अब मुझे लगता है आपको पूरा फिगर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा फटाफट, जो जो कहा गया है आप समझिए। कहा गया यह दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए, ठीक है, करिए। फिर कह रहा है तो अवदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, अवदृश्यक लेंस की बात हो रही है। तो अवदृश्यक लेंस जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनाएगा। अब चूंकि वस्तु अनंत पर है तो इसलिए उसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसके फोकस पर बनेगा। तो लेंस से फोकस तक की दूरी उसकी फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग स्मॉल FO से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए। अब देखिएगा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चंद्रमा का व्यास हमने DM मान लिया, उसके प्रतिबिंब का ये क्या है बेटा, तो आप बता देना चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चंद्रमा का प्रतिबिंब, और याद ये रखना है बेटा ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, ये केवल अवदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा का प्रतिबिंब और उसका व्यास हमने DI मान लिया, यही आपसे पूछा है बेटा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिस्टेंस कितना होगी, तो ये डिस्टेंस होगी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, ये चंद्रमा होगा मून, यहाँ तक की जो दूरी R, क्योंकि उसकी कक्षीय त्रिज्या दे दी गई, कक्षा की त्रिज्या जिसमें वो चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी पर ही तो टेलीस्कोप होगा, यानी यहीं पर ही तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो लेंस से मून तक की डिस्टेंस स्मॉल r आपको दे दी। अब मुझे लगता है सारा चीज समझ में आ गया। अब एक चीज और समझिएगा आप फटाफट, और वो ये समझना है कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और कहाँ से, तो आप बताओगे शेषाभिमुख कोण से, क्योंकि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आप लोग क्या करिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का कांसेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है इसलिए कोण बहुत छोटा होगा। ध्यान देना बेटा, अभी ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये कोण थीटा है। अगर यही कोण बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा होने का मतलब ये ऐसे, और छोटा कर दो थोड़ा सा, ये बात समझ में आ रही। अब ये कोण है थीटा, तो अब आप बता ही नहीं सकते कि ये वाला 90 होगा कि ये वाला 90 होगा, दोनों सेम लग रहा होगा, और लगभग ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है। और असल में यहीं पे हम लोग कोण बराबर ये क्या होगा, चाप होगा, चाप बटे त्रिज्या का कांसेप्ट लगा सकते हैं। तो कोण बहुत छोटा है,
वस्तु बहुत दूर बनेगा, इसलिए हम लोग कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ये हो गया। वैल्यू पुट करिएगा, तो थीटा बराबर चाप कितना है dm, व्यास हो जाएगा चंद्रमा का बटे त्रिज्या स्मॉल r, बट यहां पर थीटा बराबर देखना बेटा, चाप कितना होगा di, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका व्यास, और बटे त्रिज्या, त्रिज्या की जगह पर f हो, तो थीटा की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दो, इसलिए थीटा की जगह पर di बटे एफ ओ बराबर dm बटे r। हाँ बेटा, अब आगे इसको सॉल्व करिएगा, तो हमको di चाहिए, तो इसलिए di यानी इमेज का डायमीटर, बात समझ में आ रही है, ओके। तो di बराबर एफ ओ, यहाँ भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो dm बटे r और गुणे एफ ओ। अब वैल्यू पुट कर दी, आपके पास सारी वैल्यू है बेटा। dm की वैल्यू कितनी है, यानी चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास ये डायमीटर ऑफ मून 3.48 और इनटू 10 टू द पावर 6, ओके, मीटर में हो गया, अपॉन r स्मॉल r, उसकी कक्षा की त्रिज्या 3.8 और गुणे 10⁸ हो गया। एफ ओ आपको ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, अच्छा ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी वैल्यू मीटर में लिखे हो, इसका भी तो इसका भी मीटर में लिख दो। एफ ओ की वैल्यू मीटर में 15 मीटर है, यहाँ पर लिख दीजिए 15, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो एक काम करना, 3.48 को 3.8 से डायरेक्ट भाग कर दो, आप भाग तो करा ही ले जाओगे, एक अंक नीचे जीरो बढ़ा के दशमलव हटा के फिर भाग करा सकते हो, काट पीट सकते हो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3.48, इसको हम लोग भाग करेंगे बेटा 3.8 से, तो भाग करा दीजिए 3.8 से, करवा दिए। अब कुल मिला के जो भी मिला उसको हम लोग 15 से गुणा कराएंगे, तो गुणा कराइए, गुणे 15, इतना आएगा 13.7, ठीक है, तो बराबर जो आएगा वो 13.73 यानी 4, बस इतना रहने दो, 13.7 हो गया। और 10 की घात को सॉल्व करिए, तो देखना आधार समान हो, भाग में घातें घटती हैं, ऊपर 6 है और नीचे 8 है, तो 6 में से 8 घटाओगे, 10 की पावर 6 में से 8 घटाओगे, मिलेगा 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या फिर इसलिए डी आई बराबर चलो एक स्टेप के लिए जगह मिल गया बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये क्या था डी आई बराबर, तो इसलिए डायमीटर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 13.7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो आप बताओगे चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। तो जहाँ पे बेटा 10 की घात -2 मीटर लिखा था वहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो 1 से गुणा कराओगे 13.7 होगा और सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपको इसका भी सॉल्यूशन बढ़िया से समझ में आया होगा। बाकी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा।